हेलो प्यारे छात्रों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश प्रजापति आज आप सभी को क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने एक्सरसाइज लिया है 3.4 जिसमें मैंने 15 नंबर का सवाल लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले सवाल इसके लगा लिए होंगे, जो भी मैंने छोड़े थे आप लोगों के लिए 13 और 14 नंबर। 12 नंबर शायद मैंने करवाया था और 13 और 14 आप लोगों को करने के लिए कहा था। अब उसी के आगे क्रम में मैं आप लोगों को ये 15 नंबर का सवाल बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो दिया है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए। ऊपर से देखते हैं, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक। सबसे पहले तो हमको भिन्न मानना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं, माना हमको भिन्न ज्ञात करनी है, इसलिए हम मानेंगे भिन्न। माना भिन्न x बटे y है। माना भिन्न x बटे y है। अब कहा गया एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख लेंगे, प्रश्नानुसार भिन्न के अंश व हर का योग x प्लस वाई, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अंश व हर का योग कितना हो जाएगा? उसके अंश के दोगुने। उसके अंश के दोगुने यानी कि अंश उसका कितना है? x है। x का दोगुना से 4 अधिक है, यानी कि ये 4 अभी इससे अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इधर 4 ऐड कर देंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको हम और थोड़ा सा हल करें तो x प्लस वाई और 2x इस साइड ले लेंगे तो माइनस का 2x इक्वल टू कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहां से x में से 2x घट गए माइनस के, तो y माइनस x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहां से ये समीकरण 1 हमारी बन गई। अब आगे भी कहता है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है। क्या कहा गया? अंश व हर में 3 जोड़ा जाए। अब x प्लस 3 बटे y प्लस 3, हमने अंश में 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, तो कितना हो जाता है? तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं। कितने अनुपात में? 2/3 के अनुपात में होते हैं। अब यहां से देखिए, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 त्रिका 9 और इधर का होगा तो 2i प्लस 3 दूनी 6। अब यहां से हल करें तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 2i बराबर 9 उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, ये है 3x माइनस 2i बराबर माइनस का 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास बन गई। अब यहां से हम क्या रख सकते हैं? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा? x उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 4 प्लस x कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से जब हम हल करेंगे तो y बराबर 4 प्लस x हो जाएगा। और 4 प्लस x समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारी? ये है 3x माइनस 2i बराबर माइनस का 3। यहां से रखेंगे तो 3x, x तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2y है, जहां y के स्थान पर 4 प्लस x चला जाएगा तो 4 प्लस x इक्वल टू माइनस का 3। अब यहां से 3x और माइनस का 2 चौके 8 और माइनस का 2x बराबर माइनस का 3
और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x में से 2x घट गए तो कितना बचा, x बराबर 8 उस साइड चला गया तो माइनस का 3 प्लस का 8, x बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 समीकरण 1 में रखे जाए तो y माइनस 5 बराबर 4, तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5, y बराबर 9। अब हमको भिन्न क्या ज्ञात करनी थी, हमको भिन्न ज्ञात करनी थी x बटा y जो हमने मान रखा था, तो x के स्थान पर x की वैल्यू और y के स्थान पर y की वैल्यू। तो यहां पर देख लेते हैं, अतः हमारी भिन्न x बटा y जो थी वो कितनी हो जाएगी 5/9 होगी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, x बटा 5/9। ठीक है, अब इसको चेक करना चाहें अगर आंसर को, तो x के स्थान पर 5 और y के स्थान पर 9, तो 9 5 14 हो जाएगा, इधर 2 पंचे 10 4 14, यानी कि ये बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। उम्मीद करता हूं कि सभी छात्रों को समझ में आया होगा। अब आगे क्रम में, इसी क्रम में आगे 16 नंबर और 17 नंबर सवाल भी भिन्न पर आधारित ही हैं, जिनको आप लोगों को कॉपी पर लगाकर दिखाना है। अब आगे हम चलते हैं, एक सवाल नंबर आयु पर आधारित प्रश्न, जो सवाल नंबर 16 से स्टार्ट हैं, वहां से हम अब सवालों को देखेंगे। अभी तक हम भिन्न पर आधारित सवालों को देखा और अब हम देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। तो आयु पर आधारित प्रश्न जो हमारा है सवाल नंबर 18, सबसे पहला सवाल है 18 नंबर का, जिसको हम देखेंगे आगे। सभी लोग कॉपी पर नोट करते रहेंगे और सवाल नंबर 18 आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, बालाजी प्रकाशन की बुक है। इसमें दिया है पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। सवाल दिया है, इसका हल हम लिखेंगे, सवाल नोट नहीं करेंगे, सवाल आप लोग बुक से नोट कर लेना। पहले मैं सवाल बोल देता हूं पूरा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र के 2 गुने का योग 70 है। यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए तो वह 95 हो जाती है। पिता व पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने सवाल बोल दिया, तो अब हल देखेंगे इसका। पिता की उम्र तथा उसके बेटे की उम्र का योग के 2 गुने का योग 70 है। हाँ, तो यहाँ पर माना पिता की उम्र x है, माना पिता की उम्र x है तथा पुत्र की उम्र y है। ठीक, मान लिया गया पिता की उम्र x है तथा पुत्र की उम्र y है। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया, प्रश्नानुसार कहा गया कि पिता की उम्र और उसके बेटे की 2 गुनी उम्र को जब जोड़ा जाता है तो वो 70 आता है। तो पिता की उम्र कितनी है x, उसका बेटा कितना है y, और y का लेना कितना है 2 गुना, और जब जुड़ जाता है तो ये कितना हो जाता है 70 हो जाता है। ये क्या हो गई हमारी समीकरण 1 हो गई। समझ में आया ना?
पिता की उम्र और बेटे की उम्र का 2 गुना, उसका योग कितना आता है 70 आता है। अब आगे फिर कहता है यदि पिता की उम्र का 2 गुना पुत्र की उम्र में जोड़ा जाए। हाँ, अब की बार हम क्या करेंगे, पिता की उम्र का 2 गुना करेंगे और उसके पुत्र को सिंगल रखेंगे, जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है तुम्हारा 95 हो जाती है। संख्या कितनी हो जाती है 95 हो जाती है। अब कह रहा है पिता और पुत्र की उम्र नहीं, हाँ, पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात कीजिए, यानी पिता की कितनी उम्र है और पुत्र की उम्र कितनी है ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण 1 है, ये 2 है, इसको हम विलोपन विधि से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, यहाँ पर 2y, यहाँ पर y, किसी एक को मैनेज कर लो, किसी एक को बराबर कर लो, या x को या y को, और एक की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 4y और 70 दूना 140, ये समीकरण 3 बन गई है ना। अब इसी के नीचे समीकरण 3 में से दो, क्योंकि हमने समीकरण 3 1 से बनाई है ना, इसलिए इसको नहीं करेंगे। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, देखिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x से घटाने पर ही कटेगा, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3 हम ऊपर लिखेंगे 2x + 4y बराबर 140, और 2 वाली नीचे लिखेंगे 2x + y बराबर 95। यहां से घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 2x कट जाएगा, 4y में से एक y घटेगा तो कितना बचेगा 3y बचेगा, और बराबर 140 में से 95 घटेगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। अब यहां से y बराबर 45/3 आएगा, 3 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा y बराबर 15 आएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 15, और y था कौन पुत्र था, यानी पुत्र की उम्र कितनी आ गई 15 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x + 2 गुणे 15 बराबर किसके है 70 के। तो यहां से x + 30 बराबर 70, तो x बराबर 70 - 30, x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 40 वाले कौन है पापा जी हैं, ठीक है। तो यहां से पापा जी आ गए और यहाँ पर बेटा आ गया, तो अतः हम लास्ट में कह सकते हैं पिता की उम्र 40 वर्ष व बेटे की उम्र 15 वर्ष है। समझ में आ गया ना, पिता की उम्र 40 वर्ष और बेटे की उम्र 15 वर्ष। जांच करनी है तो यहाँ पर रख दें 40 + 2 गुणे 15 30, 40 30 70, यहाँ पर रखें तो 40 दूना 80 + 15 95, यानी कि हमारा आंसर राइट है। तो ये थे हमारे द्वारा बताए गए आज के 2 सवाल। उम्मीद करता हूं कि सभी छात्रों को समझ में आया होगा, और अगर छात्रों आपके समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।